गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सो नाउ दिस वीडियो विल बी ऑन कैश बेसिस। दैट मीन्स जो बेसिस ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें होता है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस, थ्री बेसिस होते हैं जिसके ऊपर बेस करके जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शनগুলো হয় दैट विल बी रिकॉर्डेड। Because transactions are mainly divided into two category, cash transactions and credit transactions. So cash transaction का जो रिकॉर्डिंग का एक अलग रूल होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्डिंग का एक अलग सा रूल होता है, एक बेसिस होता है जिसे कोई कहते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो बेसिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन any of the basis like cash basis, accrual basis, hybrid basis or mixed basis. So hence cash basis of accounting is also followed in a limited manner. ये ফলো होता है বাট লিমিটেড ম্যানার में ফলো होता है। এটাকে ফলো করা হয় বাট খুবই কম, মানে লিমিটেড ম্যানারে এটাকে ফলো করা হয়। ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং ইজ জেনারেলি ইউজড বাই দি প্রফেশনালস অ্যান্ড নন ট্রেডিং অর্গানাইজেশন। নন ট্রেডিং অর্গানাইজেশনগুলো কী কী? নন ট্রেডিং অর্গানাইজেশন क्या क्या होता है? क्लब्स, schools, colleges, etc. Okay. How the hospitals. So the cash basis accounting, only cash transactions are recorded, like goods sold on cash, goods purchased on cash, wages paid in cash, salaries paid in cash, like that. But अगर goods sold on credit और गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट पर अनटिल एंड अनलेस वो जो सेल्स प्रॉफिट होता है और परचेस का जो अमाउंट होता है वो पेमेंट नहीं किया जाता है और सेल्स प्रॉफिट रिसीव किया नहीं जाता है, तब तक उसको उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये कैश बेसिस के हिसाब में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाय ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बेसिस ऑन कैश, ऑफ कोर्स. If therefore means credit transactions such as credit purchase, credit sales are not recorded in the books of account, but they are recorded in the books of account when cash is paid or received. तभी उसको रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश रिसीव होता है और कैश पे होता है, तभी। ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए, बेसिक से लेके हायर स्टूडेंट्स के लिए, जो नेट सेट एस्पिरेंट्स है, जो ग्रेड्स है, सबके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर रहना होता है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं ये मेंशन नहीं करूँगा कि ये 11 के लिए है, ये 12 के लिए है, ये ग्रेड्स के लिए है। जो टॉपिक তো वैसा है वो मैं मेंशन करता रहूँगा। আমি মেনশন করে দেবো যে এগুলো এই ক্লাসের জন্য, ওগুলো, কিন্তু এইটা এমনই বেসিক ক্লাস, এগুলো সব ধরনের স্টুডেন্টের জন্য দরকার। ये सबके लिए ज़रूरत है। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स. Goods sold on credit will be recorded only when sales are proceeds. That means in this basis revenues are recognized. Revenues is recognized on cash basis. Accrued income. What is accrued income? Income which is due but not yet received. Accrued income. Income received in advance. You are receiving the income which is related to next financial year in the current financial year. अगले साल का जो है वो इस साल में রিসিভ कर रहे हैं। আমার পরবর্তী বছরের কিছু ইনকাম আমি এই বছর রিসিভ করছি। তো এগুলো তো আমার এখনো মানে নট ডিটারমাইন্ড অ্যান্ড রিকগনাইজড, বিকজ এগুলো তো আমার দিস ইয়ার রিলেটেড নয়। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कैश बेसिस? तो कैश बेसिस होते मेनली, तो इन सिंपल वर्ड्स कैश बेसिस मीन्स जब ट्रांजैक्शंस को कैश में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, क्रेडिट ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो रिकॉग्नाइज होगा और रिसीव होगा, उसका जो अमाउंट होगा, जो प्रोसीड होगा, लाइक सेल्स प्रोसीड। तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेज इट्स वेरी सिंपल, यानी इट्स इज सिंपल एज एडजस्टमेंट एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं रिक्वायर्ड पड़े, क्योंकि जितना रिसीव हुआ है कैश में उतना ही रिकॉर्ड करते हैं। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर मेड ऑन कैश और वेयर दोज ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। ये उस टाइप के इंटरप्राइजेस के लिए ইম্পর্টেন্ট है वहाँ जहाँ पे ক্যাশ বেসিস में ही জেনারেলি ট্রানজাকশন होता है, যেখানে ক্যাশেই মানে নগদেই সমস্ত ট্রানজাকশনগুলো হয়। এবার খুবই স্বাভাবিক, যেমন
एडवांटेजेस अच्छे, डिसएडवांटेज থাকবে। अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होगा? इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये कोई ट्रू और फेयर और फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइज का शो नहीं करता, क्योंकि देखो ज़्यादातर एंटरप्राइज में क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन होता है, बट कैश बेसिस में तो वो तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पिक्चर और फाइनेंशियल पोजीशन तो यहाँ से शो नहीं किया जा सकता, रिफ्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। This system does not distinguish between capital and revenue items. Capital item and revenue items such as capital items means जो मेरे एंटरप्राइज के बेनिफिट के लिए होगा, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन माई प्रीवियस वीडियो। सो उस हिसाब से जो कैपिटल वाला और रेवेन्यू का जो कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू मीन्स कैपिटल परचेज और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स, ये तरह के जो आइटम होते हैं, क्योंकि कैपिटल लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होता है, एक टाइम करो लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट पाओ, रेवेन्यू इस अकाउंटिंग ईयर में करो, इस अकाउंटिंग ईयर में ही बेनिफिट खत्म। तो इसमें जो डिस्टिंग्विश ये नहीं करता है कैश बेसिस। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 years। 2 साल के जो प्रॉफिट्स है होता है उसमें जो कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। अगर मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूँ या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करूँ, तो वहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी देखना पड़ता है। तो अगर दोनों ईयर के प्रॉफिट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही तो हम इंटरप्रेट कैसे करें? तो इसके लिए ये कैश बेसिस ठीक नहीं है, बट it's a basis of accounting. Under this basis of accounting, actual cash inflows and outflows are considered. कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। There is great possibility of post manipulation और profit manipulation, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना, क्योंकि एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखाना, इनकम कम दिखाना कि एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, इनकम कम रिसीव हुआ है, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट में भी डिलेड, पेमेंट हम डिले कर सकते हैं, और पोस्टपोन्ड, एंड सिमिलरली इनकम में भी पोस्टपोन्ड और कलेक्टेड अर्ली। इनकम भी पहले रिसीव किया जा सकता है और पोस्टपोन किया जा सकता है, एक्सपेंसेस भी ऐसे पोस्टपोन किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है एनी काइंड ऑफ पेमेंट, और ज़्यादा दिखा दिया जा सकता है, মানে বেশি প্রফিট দেখিয়ে দেওয়া হতে পারে, কম ইনকাম দেখানো হতে পারে। সো ऐसे करके मीन्स प्रॉफिट मैनिपुलेशन कैन बी पॉसिबल अंडर दिस बेसिस। सो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকন প্রেস করো। आई थिंक ये सबके लिए हेल्पफुल होगा, সবার জন্য ভালো লাগবে। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंड तक देखना प्लीज़। थैंक यू।